अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक तो आज सारा दिन की सूरत हाल फ्रेश में आपके सामने रखने वाला हूँ। आपको बताऊंगा पाकिस्तानी गोल्ड मार्केट की सारी सूरत हाल। आज पाकिस्तानी गोल्ड मार्केटों में क्या हो सकता है। सोना महंगा हो सकता है, सोना सस्ता हो सकता है, यानी कि हम देखेंगे कि मार्केटों में आखिर रेट स्टक आखिर हुए क्यों हैं, किस रीज़न से हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये भी बतलाने की कोशिश करूंगा कि गोल्ड मार्केट के फ्यूचर को, गोल्ड मार्केट की मौजूदा सूरत हाल की इस सतह पर लेकर आने की मेन रीज़न क्या थी। इंशाल्लाह मैं आपको फुली बताने की कोशिश करूंगा। आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं, लेकिन आप इन बातों को जानते नहीं हैं। मैं इंशाल्लाह जो मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए जो मैं आने वाले दिनों में आपको टिप या तरीक़ेकार बताऊँगा कि आपने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी, कहाँ पर नहीं करनी, कहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, कहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है। इंशाल्लाह इसमें मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाने वाला हूँ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इस वीडियो में आपके लिए एक तो न्यूज़ के मतलब आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि मार्केटों में आखिर ये जो करंटली सूरत हाल है ये आखिर क्यों है। इंशाल्लाह आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, इस वीडियो में मैं आपको एक मिसाल दूंगा, वो भी बिल्कुल पाकिस्तानी और पंजाबी सूरत हाल, यानी कि बिल्कुल सादा अंदाज में आपको एक मिसाल दूंगा। आपने उसे सुनना लाजमी से है। वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन गुजारिश जो हर वीडियो में बार बार की जाती है कि यार वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, जो आप लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करती हैं। चलें, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं तो दुआ दूंगा अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लेकिन यार लाइक कर दिया करें, आपके छोटे भाई का थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ सबसे पहले न्यूज़ से करते हैं। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में आपसे ये खबर शेयर की थी कि चीन की जानब से अभी रोल ओवर बिल्कुल भी नहीं हुए। हालांकि चीन हमारा बहुत करीबी दोस्त है, यानी कि हम ये मान लें कि दोस्त इतना ज़्यादा कि भाई भी माना जाता है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक चीन की जानब से रोल ओवर नहीं किए गए। हालांकि यूएई की जानब से हमें सऊदी अरेबिया की जानब से रोल ओवर हो चुकी हैं, लेकिन चाइना की जानब से नहीं हुए। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब यानी कि निगरान सेक्टर में अनवारुल हक काकर साहब, उन्होंने हुकूमत को ख़त लिखा है और इन्हें कहा कि हमें जो है ना रोल ओवर किए जाए। तो मौजूदा सूरत हाल को देखें, हमने बहुत ज़्यादा कर्ज वापस करना है और आपको बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना सुनहरी ख्वाब दिखा रहे हैं। अच्छा यार, मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वाकई में ऐसा लगता है कि गोल्ड मार्केट जो आज से तकरीबन 1.5 महीने से लोग आपको बताते रहे हैं ये होगा वो होगा, लेकिन मैंने तब भी जो है ना वही बात मार्केट के मतलब आपको बताई जो मौजूदा थी, जिससे मुझे पता है कि लोग थोड़े से मेरी वीडियो से नाराज़ ज़रूर होते हैं कि मैं आपको वो बात नहीं बताता जिससे मार्केट तेज़ी आए। लेकिन मैं तो मौजूदा सूरत हाल बताऊँगा जो मार्केट में आखिर चल रही हो। इंशाल्लाह रेट्स के मतलब भी मैं आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि रेट्स कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे नहीं आएंगे। तो रेट्स की बात हो चुकी है, तो अब रेट्स की जानब बढ़ती हैं। रेट्स में मैं सबसे पहले पीस गोल्ड की बात करूँगा। ये आपको 2,20,000 रुपये में सीलिंग है और 2,19,000 रुपये बाइंग में। बात करूँगा मैं पठोर गोल्ड की 2,18,000 रुपये सीलिंग में और 2,17,000 रुपये बाइंग में। अगर मैं बात करूँ पेशावर में सेलिंग रेट्स की 2,28,000 रुपये। अगर मैं बात करूँ कराची में सेलिंग रेट्स की 2,20,200 रुपये। अगर मैं बात करूं लाहौर में सेलिंग रेट्स की 2,19,300 से लेकर 500 रुपये। अगर मैं बात करूं चांदी में सेलिंग रेट्स की 2,580 रुपये चांदी का सेलिंग रेट है। यार मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि इसमें इतनी कमी हुई है, इतना इजाफा हुआ, यानी कि ये कहना भी अब मजाक लगने लगा है। गोल्ड मार्केट में आखिर ऐसी सूरत हाल किस रीज़न से पेश आई। लेकिन ये जो आने वाला वीक है ये टर्निंग पॉइंट होगा, ये मैं आपको सिंपल और शॉर्ट में बता दूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रेडिक्ट की जाए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ज़्यादा दोस्तों की राय को देखते हुए प्रेडिक्ट की जाएगी। देखिए ऑलरेडी हमारी इकानमी जो है ना वो आपके सामने है। चीन ने रोल ओवर करने है, यानी कि हमारे पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमें हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर की बेहतरी के लिए अच्छा है, क्योंकि IMF से हमने कर्ज लेना है। वो कर्ज लेने के लिए हमें ज़रूरी है कि IMF की तरफ से जो शर्त रखी गई है उन शर्त को मानना है। हालांकि चीन या यूएई और सऊदी अरेबिया के पैसे हमारे पैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ हमें सहारा दे सकते हैं, हम इन इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हमने बहुत सा कर्ज वापस करना है। हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आने की बजाय इन्वेस्टमेंट जा रही है। आपकी मौजूदा अगर देखा जाए थोड़ा सा ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, आपकी टेलीनॉर कंपनी जा चुकी है। इसके अलावा शेल और बहुत सी में कौन सी बातें आपको की का पता नहीं, मैं आपको क्या क्या नाम बताऊं।
जो ज़ुबान पे भी आने के लिए अटकते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठा भी चुके हैं और उठाने वाले भी हैं। लेकिन क्या सूरत हाल है, इससे बाद हम 18, 21, 22 कैरेट के बाद बात करते हैं। सबसे पहले बात होगी 18 कैरेट्स में पर तोला की 1,65,300 रुपये। 21 कैरेट में पर तोला की बात करूँ 1,92,850 रुपये और 22 कैरेट 2,02,000 रुपये। ये तकरीबन जो एल्फी होती है ना, जिसे मजबूती किसी चीज़ को मजबूती से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन रेट्स को भी इन्हीं सतह पे लगा दिया। ये यानी कि लचकती है थोड़ा वो ऊपर और फिर से नीचे, यानी कि एक चीज़ को बांध दिया गया उस लिहाज से देखा गया तो मार्केट की ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अब मैं ना आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत सिंपल और आसान अंदाज में आपको बताने की कोशिश करूँगा। या आपने समझना ये मैं आपको सिर्फ गोल्ड नज़रिए से, मेरे गोल्ड का टॉपिक है और आप मेरी वीडियोस भी गोल्ड की वीडियो वजह से देख रहे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट की होगी, करनी होगी, ज्वेलर होंगे। ये जो मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और एक मिसाल देने लगा हूँ, अपने इसे सुनना लाजमी से है। फ़र्ज़ मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक किसान, छोटा सा किसान था, उसकी ज़्यादा नहीं लेकिन 2 से 3 एकड़ ज़मीन थी। इन किसान काफ़ी मेहनती था। वो अपनी मेहनत से इतना ज़्यादा काम किया करता था कि चंद महीनों में, चंद सालों में उसने 3 एकड़ से 25 से 30 एकड़ ज़मीन अपनी दोबारा से बना ली। पहले जब 3 एकड़ ज़मीन थी तो काम थोड़ा था, अब देखें 20-30 तक वो पहुंच चुकी एकड़, तो उसका काम भी ज़्यादा हुआ। उसने सोचा कि अब मैं जो है ना कोई मुलाजिम रख लेता हूँ, उसे मैं तनख्वाह दूंगा, 2 से 3 मुलाजिम नहीं तो 1 मुलाजिम तो लाजमी रखूँगा, लेकिन मैं मुलाजिम वो रखूँगा जो इस चीज़ के बारे में जानता हो। लिहाजा इधर उधर गांव से लोग आए और उन्होंने अपना इंटरव्यू कह लेना सिंपल में इंटरव्यू उन्होंने दिया। तो किसान ने किसी से कुछ पूछा, अरे भाई तू क्या करेगा, क्या कर सकता है। तो उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें दी और हो सकता है कि आपने ये मिसाल पहले सुनी भी हो, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये मेरी गोल्ड से रिलेटेड है, तो मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किसान ने लिहाजा इनसे उनसे पूछा ये बताएं वो बताएं, लेकिन उन जो इंटरव्यू यानी कि जो मुलाजमत के लिए आए हुए थे उनमें एक छोटा सा बच्चा भी शामिल था, लेकिन किसान ने उसे इग्नोर किया और बाकी तमाम को पूछने के बाद उन्हें कहा आप जा सकती हैं, मैं आपको मुलाजमत पे नहीं रख सकता, मेरे मेयार पे पूरा नहीं उतरे। जब वो जाने लगे तो किसान ने कहा आप नहीं जाते बेटा, आप क्यों नहीं जा रही? उन्होंने कहा मैं भी काम करने के लिए यहाँ पे आऊँ। तो उसने पूछा कि आप क्या काम करेंगे? उन्होंने कहा कि आपने खेती बाड़ी के लिए लोगों को बुलाया तो मैं भी यही काम करूँगा। तो उसने पूछा क्या कर सकता है? उसने सिंपल और आसान में कहा कि जब तूफ़ान और आंधी आएगी तो मैं सो जाया करूँगा। उसने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा जब तूफ़ान और आंधी आएगी ना मैं सो जाया करूँगा। तो ये सुनने के बाद उसे थोड़ा से हैरानी हुई कि इसने बात आखिर क्या की है, लेकिन किसान ने कहा यार बंदा थोड़ा सा मुझे मजबूत लगता है, तो चलो उसने कहा कि चले मैं आपको मुलाजमत पे रखता हूँ। वक्त गुजरता गया, काम अच्छा होता गया, लेकिन एक रात ऐसी आई जिसमें आंधी और तूफान, गर्द चमक के साथ बारिश का इम्कान, जिसे हम कह लेंगे बारिश आने वाली थी। जब किसान ने देखा तो उन्होंने कहा यार इससे ज़मीन ये फसलों को भी नुकसान होगा, इसमें माल मवेशी को भी नुकसान होगा। तो वो जल्दी से भागा उस लड़के की तरफ गया कि मैं चेक करता हूँ कि वो कर क्या रहा है। जब वो उसके पास पहुँचता है और देखता है वो एक झोंपड़ी में लेटा सो रहा होता है। वही बात जो उसने कही थी कि जब तूफान और आंधी आएगा तो मैं सो जाया करूंगा। जब उसने देखा कि वो वाकई में तूफान और आंधी आने वाली थी, वो सो रहा था। किसान नज़दीक जाता और कहता है कि यार आप कर क्या रहे हैं? आपको नहीं पता तूफान आंधी आने वाली है, नुकसान होगा, माल मवेशी को नुकसान होगा, फसलों का नुकसान होगा, जाएं जल्दी से जाएं। वो लड़का उसकी तरफ देखता है और फिर सो जाता है और दोबारा से इसी बात को रिपीट करता है कि जल्दी करे उठें, लेकिन वो बात को गौर नहीं करता, वो इग्नोर कर देता है। अब किसान सोचता है कि यार इसके साथ साथ जो ना बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से पहले अपने नुकसान को देखते हैं। जब वो बाहर निकलता है, मवेशियों को चेक करता है, फसल को चेक करता है, वो देखने के बाद वो हैरान हो जाता है कि उसने वो सभी काम किया होता है, यानी कि तूफान आने से पहले उसने माल मवेशी को महफूज जगह पे रखा होता है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से, हवा से उन्होंने यानी कि कंप्लीट लगा लें कि उसने सभी काम जो है ना तूफान आने से पहले किए होते हैं। यानी कि तूफ़ान की मैंने बात की, आपको मेरी बात की समझ आ चुकी होगी। बहुत ज़्यादा मैंने सिंपल और आसान अंदाज में आपको बताने की कोशिश की है, समझ आ चुकी होगी कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ रेट आ जाते हैं, यानी कि तेज़ी से रेट ऊपर जाना शुरू होते हैं, हम किसी से पूछते भी नहीं है, किसी की सर्विस लेना पसंद नहीं करते, किसी से मशवरा करना पसंद नहीं करते, वीडियो को लाइक करना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या है कि जल्दी से उस काम में कूद जाते हैं। तो देखें, अगर तूफ़ान आने से पहले अगर वो अपने काम को ठीक कर सकता है तो वो कामयाब है। अगर आप जो है ना रेट में तेज़ी आने से पहले उसमें एंट्री डाल लेते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, तो आप उसमें नुकसान में नहीं आ सकते। और यही बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको इसके बारे में नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कमेंट बॉक्स में नहीं लेकिन वीडियोज़ किसी और में बता दूँगा।
लेकिन गोल्ड में आने से पहले रिस्क मैनेजमेंट लाजमी से किया करें। उसके अलावा आपको गोल्ड मार्केट में आने